Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSC डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स हम जो आज आपसे बात करेंगे तो इसमें हम जो हमारा चैप्टर था जनरल लीजर चैप्टर नंबर 4, इसमें हमने आपके साथ जो पहले बातें की वो हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले जो हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही थी किस तरीके से हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर्स को मेंटेन करना है, और फिर स्टूडेंट्स हमने आगे फिर आपको उसके बाद सिखाया कि किस तरीके से आपने टी अकाउंट्स या स्केलेटन फॉर्म को यूज़ करते हुए अपने लेजर्स को बना लेना है। और फिर उसके बाद हमने आपको उसके बाद के लेक्चर में जो बात सिखाई उसमें हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप रनिंग बैलेंस फॉर्म को यूज़ करते हुए, यानी कि जो लेजर की फॉर्म होती है रनिंग बैलेंस फॉर्म, उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो किस तरीके से अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं जर्नल की उनको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको सिखानी थी, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की थी उसमें हमने सिर्फ एक ही तरह की बात की कि हमने आपको बताया कि स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमने अपने जो जर्नल है उससे जो है वो चीज़ों को जर्नल लेजर में पोस्ट कर देना है। जबकि हमने आपको ये नहीं बताया था कि अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है और आपका जो बिज़नेस है वो गुज़श्ता कई सालों से ऑपरेशनल है, तो अब करंट ईयर में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वही क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि चीज़ों को आसानी के साथ समझा जा सके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि मिस्टर अहमद हैं हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन December 31, 2018। 2018 दिसंबर 31 के बैलेंसेस है ABC एंड कंपनी। फिर ट्रायल बैलेंस जो कि हमारे पास मौजूद है, हमने आपको पहले भी बताया कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो बेसिकली एक समराइज फॉर्म होती है आपके तमाम बिजनेस अकाउंट्स की। और यहाँ देखें आपको बता दिया गया फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018। तो December 31, 2018 को आपको कुछ अकाउंट्स पहले से यहाँ मौजूद हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की सूरत में। जो ट्रायल बैलेंस आपके पास मौजूद है तो आपके पास कैश का December 31, 2018 पे जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपीज़ है। इक्विपमेंट का जो बैलेंस स्टूडेंट्स वो 20,000 रुपीज़ है। ऑफिस फर्नीचर का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपीज़ है। जबकि अकाउंट्स पेबल और लोन पेबल क्रेडिट साइड में आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको कैपिटल भी यहाँ नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन का आपके पास पहला पार्ट था जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। स्टूडेंट्स आप इस स्लाइड की ये जो क्वेश्चन है इसकी कॉपी ज़रूर अपने पास रखिए, ताकि जिस वक्त हम अपने सॉल्यूशन में जर्नल से पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो उस वक्त हमें इस वाले पार्ट की भी ज़रूरत महसूस होगी। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेके अपने पास लाजमी तौर पे रखें। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मजीद आपको बताया गया कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019, आप देख सकते हैं कि 19 की अब बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप देखें गौर करें तो प्रीवियस स्लाइड पे तो जो ट्रायल बैलेंस था वो December 31, 2018 का था, और 2018 के बाद हम 2019 में दाखिल हुए तो उस 2019 का जनवरी का जो बैलेंस हमारे पास सामने मौजूद है वो बताता है कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं कि बताया गया कि जैन की फर्स्ट को इन्वेस्टमेंट हुआ कैश का ₹5 लाख, यानी कि जनवरी की फर्स्ट को इन्वेस्टमेंट हो रही है कैश की सूरत में बिजनेस में 5 लाख रुपीस। उसके बाद बताया गया कि जैन की फिफ्थ को बोरो किया गया लोन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख, और फिर स्टूडेंट्स बताया गया कि जैन 10th को परचेज किया गया गुड्स ऑन क्रेडिट जो कि 1 लाख रुपए की इसकी अमाउंट थी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, और फिर बताया गया कि जैन 15 को परचेज किया इक्विपमेंट ऑन कैश ₹2 लाख, और फिर स्टूडेंट्स बताया गया कि जैन 25 को परचेज किया गया ऑफिस फर्नीचर ₹50,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1 लाख, यानी कि टोटल जो आपकी जो फर्नीचर की अमाउंट है वो यहाँ 1.5 लाख रुपए है, जिसमें से 50,000 कैश की सूरत में पे किया गया और 1 लाख रुपीस ऑन अकाउंट यानी कि उधार पर है, यानी कि इन फ्यूचर इसको पे किया जाएगा।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम का तमाम क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और ये बातें भी आपकी समझ आ गई होगी। तो अगेन हमने आपको बताते चले कि जब भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो सबसे पहले उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में जब हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो उस सूरत में हमें जर्नल की रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखिए, बेशक आपको क्वेश्चन में जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस ही मांगा गया हो, लेकिन चूंकि विदाउट पोस्टिंग आप यानी कि विदाउट जर्नल आप जो है लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको जर्नल बनाना पड़ेगा। और इन केस के अगर आपको जर्नल गिवन हो तो फिर उस सूरत में आपको जर्नल बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपका इस वाले अगर पेज से शुरू हो तो इट मीन्स कि वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हो और आपने जस्ट उसको पोस्ट करना है जर्नल लेजर अकाउंट्स में। रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली जर्नल गिवन हो तो फिर आपको जर्नल की एंट्रीज को दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन इन केस जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन था कि आपको प्रीवियस डेटा दे दिया गया और फिर उसके बाद आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे दी गई फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इस सूरत में आपने इसको सबसे पहले जर्नल का हिस्सा बनाना है और फिर उसके बाद आपने इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब देखते हैं। तो सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी वो थी जैन फर्स्ट की। तो जैन फर्स्ट को याद कीजिए कि इन्वेस्टमेंट हुई थी कैश की। तो इस सूरत में कैश जो आया था वो 5 लाख रुपीस आ गया था बिजनेस में, तो इसलिए इसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। और चूंकि इन्वेस्टमेंट थी फ्रॉम ऑनर तो उसकी वजह से हमें यहाँ कैपिटल में भी इजाफा करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा कैपिटल जो हो जाता है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाता है वर्थ रुपीज़ 5 लाख। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात आपकी समझ आई होगी और फिर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट या टू रिकॉर्ड कैश फ्रॉम ऑनर या टू रिकॉर्ड कैपिटल, इनमें से जो भी नरेशन आपको आसानी के साथ आती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इस सेकेंड ट्रांजेक्शन को देखते हैं और फिर उसकी भी जर्नल एंट्री फॉर्म करते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हमारी थी कि हमने जो है वो 2 लाख रुपए का लोन बोरो किया था फ्रॉम बैंक। तो इस सूरत में कैश हमारा डेबिट हो जाएगा चूंकि कैश आ गया है और चूंकि लायबिलिटी की सूरत में आया है, तो इसलिए यहाँ लोन पेबल को हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। और फिर हमने यहाँ लिखा कि टू रिकॉर्ड बोरोड फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से हमने बोरिंग की है, कर्जा लिया है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। जैन 10 की बात करते हैं। तो जैन 10 में हमने परचेजेस को डेबिट किया, जो कि परचेज किया है, माल खरीदा गया है, माल आ रहा है। तो गुड्स की वजह से हमने यहाँ वर्ड यूज किया परचेजेस, तो परचेजेस डेबिट हो जाता है 1 लाख रुपीज से और उसके अगेंस्ट हमारा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। चूंकि उधार पे खरीदा गया था इसलिए हम यहाँ पेबल्स को भी यूज करेंगे। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और हमने फिर लिखा टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स परचेज की उधार के ऊपर। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। जैन 15 की बात करते हैं। तो जैन 15 में आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है। तो इक्विपमेंट आपने खरीदा था 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए से इक्विपमेंट आपका डेबिट होता है और कैश चूंकि आपके पास से आउटफ्लो हुआ था, चला गया था, तो इस वजह से हमने इसको कैश को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आई होगी। और अब हमने इसकी नरेशन को रिकॉर्ड किया। तो टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट या इक्विपमेंट ऑन कैश भी आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास जैन 25 को ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा था। तो ऑफिस फर्नीचर यहाँ डेबिट हुआ, 1.5 लाख रुपए की इसकी अमाउंट थी, उस सूरत में हमारे पास डेबिट हुआ, आ गया।
और चूँकि कैश से हमने जो पेमेंट की थी वो 50,000 रुपीज़ की थी, तो इसलिए कैश हमारे पास से क्रेडिट हो गया 50,000 से। और चूँकि अभी 1 लाख रुपए का अमाउंट देना बाकी है, तो अकाउंट्स पेबल की सूरत में ये लायबिलिटी के तौर पे हमारे बिजनेस पे जनरेट हो गया। तो इसलिए जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया और अकाउंट्स पेबल यहाँ क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। और हमने इसकी जो नरेशन है उसको भी लिख दिया। तो उस सूरत में हमारे पास जो नरेशन बनती है वो नरेशन बनती है कि टू रिकॉर्ड ऑफिस फंडिशन आप लिख सकते हैं पार्शियली ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो जो आपको सूटेबल लगती है नरेशन आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने जर्नल को मुकम्मल कर लिया। अब हमारा जो सेकंड फेज है पोस्टिंग का फेज है इन तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल लेजर में। तो यहाँ हमने आसानी के लिए आपको, चूँकि नॉर्मली हमारे पास की अकाउंट्स ही यूज़ हो रहे होते हैं, चूँकि ये इसमें स्केचिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये टाइम सेविंग होते हैं, तो इसलिए हम टी अकाउंट्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। तो कैश सबसे पहले हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे, तो हमने उसी तरीके से टी को ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद याद रखिए स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारे पास अमाउंट आएगा, अब देखिए मैंने आपको जो बताया था इस क्वेश्चन में जो एक्चुअली डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि जो बैलेंस होता है आपका, इससे पहले क्वेश्चन में बैलेंस गिवन नहीं था लेकिन यहाँ आपको बैलेंस गिवन है। तो अब इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले उस बैलेंस को कॉपी करना पड़ेगा। तो याद रखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका कैश का जो बैलेंस था 2018 का जो दिसंबर 31 का ट्रायल बैलेंस था, तो बैलेंस की सूरत में आपके पास वहाँ कैश जो मौजूद था 1 लाख रुपीस मौजूद था। हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं, इसी वजह से हमने आपको कहा था कि उस स्लाइड को आप उसकी स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको टी अकाउंट बनाते वक्त इसमें से मदद मिल सके। तो स्टूडेंट्स याद रखिए जब बैलेंसेस गिवन होते हैं तो फिर हमें उनको लिखना पड़ता है। स्टूडेंट्स चूँकि वहाँ जो बैलेंस था कैश का वो डेबिट साइड में मौजूद था, तो यहाँ भी हमने जनवरी 1 को बैलेंस के तौर पे 1 लाख रुपए लिखा। और याद रखिए जो भी मंथ की या ईयर की पहली तारीख का बैलेंस होता है उसे हम बिगनिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस सूरत में ये जो बैलेंस है हमारा 1 लाख रुपीस, चूँकि 2018 का एंडिंग बैलेंस था इसलिए अब ये 2019 के स्टार्ट में बैलेंस मौजूद है, तो ये बैलेंस हमारे पास यहाँ ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा 2019 का विद रिस्पेक्ट टू कैश अकाउंट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आई होगी। आइए अब जिस तरीके से आपको पोस्टिंग करना हमें सिखाई थी तो जर्नल भी आपने अपने सामने रखना है। और जर्नल में अब जब कैश डेबिट साइड में आया तो आपने यहाँ भी डेबिट में ही पोस्ट करना है, और अगर क्रेडिट में आया तो आपने यहाँ इसको क्रेडिट में ही पोस्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट जनवरी की 1 को ही एक और ट्रांजैक्शन हुई जिसमें कैपिटल की वजह से कैश में इजाफा हुआ था, तो हमने यहाँ एंट्री जो रिकॉर्ड की थी वो कैश को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो चूंकि कैश डेबिट में आया था तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में ही लिखना है, जबकि इसके अपोजिट जो कैपिटल था वो इस कैश के आने की रीजन थी। तो इस सूरत में कैपिटल यहाँ क्रेडिट में जो हमने लिखा था यहाँ उसकी रीजनिंग के तौर पे हम लिखेंगे, तो हमने इसको डेबिट साइड में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जैन 5 की बात करते हैं। तो जैन 5 को लोन पेबल की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ लोन पेबल जो हुआ, लोन पेबल की वजह से भी कैश में इजाफा हुआ था, चूँकि कैश आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ था जर्नल में, और उसकी रीज़न जो थी उसके अपोजिट साइड पे वो लोन पेबल थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जैन 5 को लोन पेबल के तौर पे, यानी कि लोन पेबल इसकी रीज़न बनी, इसकी वजह से आपके कैश में इजाफा हुआ जिसको हमने अपने डेबिट साइड ऑफ लेजर में रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो याद रखिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको ही पोस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली ये टी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए ही बनाया गया है।
तो फिर उसके बाद इसमें जो कैश की ट्रांजेक्शन हुई वो जैन की 15 को हुई। तो जैन की 15 को कैश हमारे पास से गया था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। और चूंकि इक्विपमेंट इसके अगेंस्ट खरीदा गया था, इक्विपमेंट इसकी रीजन के तौर पे हमारे सामने मौजूद है। इस सूरत में इक्विपमेंट यहाँ डेबिट हो जाएगा और आपका 2 लाख रुपए से कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने जब इक्विपमेंट खरीदा था तो 2 लाख रुपए का इक्विपमेंट आपने खरीदा था, उस सूरत में इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ था। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो जैन 25 को हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, लेकिन याद रखिए ये जो ऑफिस फर्नीचर था, इस ऑफिस फर्नीचर कि सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट आएगी वो सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो कैश के तौर पे पे की गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो ऑफिस फर्नीचर था 1,50,000 रुपीज़ का खरीदा गया था, लेकिन इसमें से जो सिर्फ 50,000 थे वो कैश की सूरत में हमारे पास से आउटफ्लो हुए थे। तो हम सिर्फ और सिर्फ उस कैश की अमाउंट को ही यहाँ लिखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम यहाँ जिस लेजर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमने अमाउंट जो ली वही 50,000 रुपीज़ की अमाउंट ली कि जो जनवरी 25 की एंट्री में ऑफिस फर्नीचर के अगेंस्ट कैश हमने दिया था। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 1.5 लाख रुपए से एंट्री नहीं बनानी। उसकी रीज़न ये है कि इस 1.5 लाख रुपए में 50,000 सिर्फ कैश से पे किया गया था और बाकी का जो 1 लाख रुपीज़ है वो अकाउंट्स पेबल था। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले टी अकाउंट्स में ये चीज़ भी नज़र आ जाएगी कि हमने जो दूसरे लाइबिलिटी के तौर पर ऑफिस फर्नीचर जनरेट हुआ तो उसको हमने अकाउंट्स पेबल के कॉलम में किस तरीके से रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और अब आपने करना ये है कि डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है, इनकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। तो मैंने देखा कि मेरी जो डेबिट साइड है इसमें 1 लाख रुपए पहले से मौजूद है, फिर उसके बाद 5 लाख रुपीस और आए तो टोटल 6 लाख रुपीस बन जाते हैं। फिर इसमें उसके बाद 2 लाख रुपीस का लोन फिर बोरो किया गया था इन फॉर्म ऑफ कैश। तो 7 प्लस 6 प्लस 2 8 लाख रुपीस ये बन जाते हैं। तो इस सूरत में 8 लाख रुपीस जो है वो आपकी डेबिट साइड का कैश के टोटल आ गया। अब हुआ ये कि जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं दोनों साइड्स के वो इक्वल होने जरूरी है। तो आपने इसी बैलेंस को यहाँ कॉपी कर देना है जो कि आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर है। और फिर हमने आपको स्टूडेंट्स एक बात और भी बताई थी कि जो आपके पास बड़ी साइड का बैलेंस होता है उसके बराबर आपने छोटी साइड को लाना होता है। तो यहाँ आप अगर गौर करें तो आपकी क्रेडिट साइड का जो बैलेंस बनता है वो बनता है 2,50,000 रुपीज़। तो इस सूरत में ये 8 लाख रुपीज़ वाली साइड बड़ी है जो कि डेबिट की साइड है, और हमारी जो क्रेडिट की साइड है वो टोटल मिला के सिर्फ 250,000 रुपीज़ या 2.5 लाख रुपए ही बनते हैं। तो इस सूरत में हमें बैलेंसिंग फिगर जो डालना पड़ेगा, जो भी कमी बेशी इसमें है उसको डालना पड़ेगा, वो हमारी क्रेडिट साइड होगी क्योंकि ये छोटी साइड है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आई होगी। आइए अब इसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो बैलेंस निकाला वो कुछ इस तरह निकाला कि जनवरी 31 को, चूंकि अब हम मंथ के एंड पे खड़े हैं, तो जनवरी 31 और इसका जो बैलेंस होगा वो हमारा बैलेंस एंडिंग कहलाएगा, यानी कि इस मंथ के लास्ट का बैलेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस 8 लाख को पूरा करने के लिए हमने यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर लिखी वो 5,50,000 रुपीज़ लिखी। तो ये बेसिकली किस तरह आई कि जो हमारी टोटल था एक साइड का, बड़ी साइड का 8 लाख रुपीज़, उसमें से माइनस कर दिए हमने ये 2,50,000 रुपीज़। तो उस सूरत में जो हमारे पास बैलेंस आ गया वो 5,50,000 रुपीज़ का बैलेंस आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैपिटल के अकाउंट की। तो कैपिटल के अकाउंट के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले बैलेंस ही देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जैन 1 को जो हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन था उसमें आपके पास कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी मौजूद था। वो जो अमाउंट थी आपकी वो थी 1,10,000 रुपीज़। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। चूँकि कैपिटल वहाँ हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था और कैपिटल अपने डिफॉल्ट नेचर में क्रेडिट साइड पे ही होता है,
तो इसलिए हमने इसके जो बैलेंस को लिखा, तो ये बैलेंस ओपनिंग हमने इसकी क्रेडिट साइड में ही पोस्ट की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद अब जो हमने जर्नल में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की थी, तो आइए उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जर्नल में जो जैन 1 को ट्रांजेक्शन हुई थी, उसमें हमने कैश को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास से कैश चला गया और कैपिटल कैश आ गया हमारे पास, और हमारे कैपिटल में भी इजाफा होता हुआ नजर आया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश इसकी रीजन के तौर पे सामने आया, और क्रेडिट में चूंकि ये कैपिटल बढ़ता है तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट में पोस्ट किया, जैसे कि हमने अपनी जर्नल के अंदर इसकी पोस्टिंग की हुई थी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करें तो 5 लाख प्लस 110, तो 6,10,000 रुपीज हमारे पास क्रेडिट का टोटल आ जाता है, और यही सेम टोटल हमारे पास डेबिट साइड में भी होना जरूरी है। तो हमने इसको पहले कॉपी कर दिया, और अब चूंकि हमारे पास डेबिट साइड ऑफ कैपिटल में कोई भी आइटम या अमाउंट मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम 6,10,000 में से माइनस करेंगे 0 को, चूंकि कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत में हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस आ जाएगा जैन 31 को, वो वही अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारी टोटल अमाउंट है पूरे ओवरऑल कैपिटल की 6,10,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि लोन पेबल की। तो लोन पेबल एक्चुअली हमारी लायबिलिटी है। तो देखते हैं कि अगर लोन पेबल का भी कोई आइटम अगर हमें गिवन है तो हम उसको भी देखते हैं कि लोन पेबल यस जैन 1 को हमारे पास बैलेंस के तौर पे लोन पेबल ऑलरेडी मौजूद था, जो ऑलरेडी 15,000 रुपीज से लायबिलिटी अपने अंदर रखता था। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस लोन की एक ट्रांजैक्शन और भी हुई थी जो जैन की 5 को हुई थी, और बोरो किया गया था लोन फ्रॉम बैंक। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश आया था, तो कैश इसकी रीजन हो गई, और चूंकि लोन में इजाफा हुआ तो लोन पेबल क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ इसको हम क्रेडिट में ही पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे पास लोन से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन हमारे पास हमारे अकाउंटिंग रजिस्टर में मौजूद नहीं है, जर्नल में मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको भी टोटल करेंगे, तो इसका जो टोटल बनता है 15,000 प्लस 2 लाख, तो 2,15,000 इसकी अमाउंट आ जाती है। और चूंकि हमारी क्रेडिट साइड 2,15,000 है, इसका मतलब हमारी डेबिट साइड भी इक्वल ही होनी चाहिए 2,15,000 के, जबकि यहाँ डेबिट में कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं है लोन के हवाले से। तो इस सूरत में जो भी हमारा टोटल बैलेंस है 2,15,000, तो इस 2,15,000 में से हमने अगर माइनस किया 0 को, तो यही सेम अमाउंट हमारे पास एंडिंग बैलेंस के तौर पे आ जाएगा ऑन जनवरी 31, 2019, और बैलेंस एंडिंग के तौर पे हम इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे 2,15,000 रुपए को। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परचेजेस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ परचेजेस जो की जा रही है वो जैन 10 को की गई। तो जैन 10 को जो परचेज किया गया वो उधार पर खरीदा गया, तो अकाउंट्स पेबल स्टूडेंट्स यहाँ जो है वो आपका इसकी रीजन के तौर पे आ गया। अब चूंकि याद रखिए कि परचेजेस का इससे पहले कोई अकाउंट मौजूद नहीं था, तो इसलिए यहाँ इस जगह पे आपको कोई भी बैलेंस ऑलरेडी मौजूद नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो परचेज हुई वो करंट पीरियड के अंदर हुई। तो परचेजेस को आपने जैन 10 को डेबिट किया था और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया था। तो इस सूरत में परचेज क्योंकि डेबिट में था, तो इस डी अकाउंट में उसको हम डेबिट में ही पोस्ट करेंगे, और उसके अगेंस्ट जो उसकी रीजन है वो थी अकाउंट्स पेबल या लायबिलिटी, तो उसको हमने उसकी रीजन के तौर पर उसके सामने इस लेजर अकाउंट का हिस्सा बना दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आ गई होगी। 1 लाख रुपीज की परचेज की थी ऑन क्रेडिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं मजीद परचेज रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शन अगर गिवन है, तो हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है इस डेटा के अंदर। तो इट मींस के जो डेबिट साइड का बैलेंस है वही क्रेडिट साइड में इक्वल होना जरूरी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इसको इक्वल कर लिया। अब चूंकि हमारे पास डेबिट साइड में तो 1 लाख रुपीस मौजूद है,
लेकिन क्रेडिट साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स के जीरो है। तो 1 लाख रुपीज जो डेबिट साइड में है, इसमें से अगर हम जीरो को लेस कर दें तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस जो बचेगा जैन 31 को वो 1 लाख रुपीज ही बचेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट को, जो कि हमारा अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अकाउंट्स पेबल के अकाउंट को भी हम इसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए हमारे पास यहाँ अकाउंट्स पेबल का भी बैलेंस मौजूद था जैन की फर्स्ट को, तो इसीलिए चूंकि अकाउंट्स पेबल की नेचर लायबिलिटी की होती है और आपके ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में बैलेंस मौजूद है, तो आप इसीलिए टी अकाउंट में भी इसको क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस के तौर पे आपके पास 5000 रुपीज यहाँ मौजूद है ऑन Jan 1, 2019। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। और फिर Jan 10 को एक्चुअली परचेज की गई थी, जिसकी वजह से अकाउंट्स पेबल में इजाफा हुआ था। तो अकाउंट्स पेबल जब बढ़ा था तो वो क्रेडिट साइड में हमने उसको रिकॉर्ड किया था। तो 1 लाख रुपीस की यहाँ हमने क्रेडिट परचेज की थी और यहाँ हमने रीजन के तौर पे बता दिया कि ये परचेज की वजह से अकाउंट्स पेबल में इजाफा हुआ है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि उसके बाद अकाउंट्स पेबल में इजाफा जनवरी 25 को हुआ। तो याद रखिए स्टूडेंट Jan 25 को हमने एक अदद फर्नीचर खरीदा था, तो उस फर्नीचर की वजह से हमारे पास से कुछ कैश चला गया था, जबकि कुछ हमारे ऊपर लायबिलिटी की सूरत में अकाउंट्स पेबल जनरेट हुआ था। तो ऑफिस फर्नीचर यहाँ 1 लाख रुपीज से ही हम रिकॉर्ड करेंगे चूंकि ये अकाउंट्स पेबल है। याद रखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया था और हमने बारहा आपको बताया कि जब भी हम क्रेडिट का कोई बैलेंस पोस्ट करते हैं जर्नल लेजर में, तो उसके अपोजिट जो उसकी रीजन होती है वो डेबिट साइड में जर्नल में पड़ी होती है, तो आपने उसी रीजन को कॉपी करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैश के लेजर के अंदर भी हमने जो ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट किया था वो 50,000 था, चूंकि कैश 50,000 से गया था, जबकि यहाँ ऑफिस फर्नीचर को हमें 1 लाख रुपीज से क्रेडिट करना पड़ा क्योंकि 1 लाख रुपए का हमने उधार पे यहाँ ऑफिस फर्नीचर खरीदा था। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसका टोटल निकालते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ बन जाता है 2,05,000 रुपीज, जो कि क्रेडिट साइड का अकाउंट्स पेबल है और हमें अपने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल भी करना है। तो ये भी 2,05,000 रुपीज ही हमारे पास होना जरूरी है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ कोई भी पेमेंट पेबल की नहीं की गई, तो इट मीन्स कि यहाँ डेबिट साइड में जीरो है, तो अकाउंट्स पेबल की जो अमाउंट थी 2,05,000, इसमें से अगर हम जीरो को लेस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 2,05,000 ही यहाँ आ जाएगी और इसको हमने एंडिंग बैलेंस या सीडी बैलेंस के नाम से इसको रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इक्विपमेंट में भी हमने देखा कि इक्विपमेंट जो हमने था हमारे पास बैलेंस के तौर पे हमारे ट्रायल बैलेंस में वो 20,000 का ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद हमने Jan 15 को इक्विपमेंट खरीदा था, तो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में इस इक्विपमेंट का इजाफा हुआ था। तो इक्विपमेंट जब डेबिट में था तो जर्नल लेजर में भी इसको डेबिट में ही रिकॉर्ड किया गया और इसकी जो रीजन है इसके अगेंस्ट कैश हमने पे किया था, तो कैश क्रेडिट हुआ था। तो जो क्रेडिट में जो रीजन है वो डेबिट के अमाउंट की रीजन होती है, इसलिए मैं यहाँ कैश के तौर पे इक्विपमेंट को जो है वो यहाँ खरीद लिया ऑन कैश, ऑन द बेसिस ऑफ कैश। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि अब हमने करना क्या है। तो चूंकि 20,000 का ऑलरेडी मौजूद था और 2 लाख रुपीस का इस पीरियड में खरीदा गया, तो टोटल जो अमाउंट बनती है इक्विपमेंट की 2,20,000 बनती है, जबकि यहाँ से इक्विपमेंट कोई रिटर्न नहीं हुआ, तो इस सूरत में क्रेडिट का हिस्सा नहीं बन रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास हमने दोनों साइड्स को बैलेंस करना है, तो फिर हमने जो बैलेंस आया 2,20,000 इसको दूसरी क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया और चूंकि अब क्रेडिट साइड में जीरो मौजूद है, तो इट मीन्स 2,20,000 में से हमने जब जीरो को माइनस किया तो वही अमाउंट हमारी मौजूद है बैलेंस एंडिंग के तौर पे 2,20,000। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब ऑफिस फर्नीचर की बात कर लेते हैं। तो ऑफिस फर्नीचर में स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए
कि हमने यहाँ जनवरी 1 को जो बैलेंस था चूंकि पहले से मौजूद है उसको पोस्ट किया। ऑफिस फर्नीचर बाय डिफॉल्ट अपनी नेचर में डेबिट बैलेंस रखता है क्योंकि ये एसेट अकाउंट है, तो इसलिए हमने जैन 1 को बैलेंस ओपनिंग के तौर पे 10,000 रुपीज को यहाँ रख दिया। और फिर उसके बाद जैन 25 की बात की तो जैन 25 को कैश की सूरत में हमने पेमेंट की थी और हमने ऑफिस फर्नीचर एक्वायर किया था। तो याद रखिए यहाँ ऑफिस फर्नीचर जो आया दो वजूहात की बिना पे आया, तो 50,000 रुपीज कैश की बिना पर था, जबकि जनवरी 25 को ही जो फर्नीचर है उधार के ऊपर जो लिया गया था वो 1 लाख रुपए का लिया गया था। स्टूडेंट याद रखिए यहाँ इस तरीके से हमने दोनों बातों को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तो ये टोटल एक्चुअली 1,50,000 का ही फर्नीचर है, लेकिन चूंकि कैश बेसिस के ऊपर 50,000 का था इसलिए हमें इसको स्प्लिट करके लिखना पड़ा और अकाउंट्स पेबल की बुनियाद पे 1 लाख रुपीस का था, इसलिए इसको भी हमने स्प्लिट करके लिख दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस जैसे ही हमने किया तो ये 1,60,000 इसका टोटल बन जाता है और क्रेडिट साइड में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास से ऑफिस फर्नीचर कहीं गया नहीं है, तो डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो यही बैलेंस हमने कॉपी किया 1,60,000 रुपीज। और अब जो बैलेंस हमारे पास मौजूद है तो 1,60,000 में से हम यहाँ चूंकि क्रेडिट साइड में कुछ भी मौजूद नहीं तो जीरो एज्यूम करेंगे, तो 160 में से जीरो गया तो हमारे पास जैन 31 का जो बैलेंस आया एंडिंग बैलेंस वो 1,60,000 रुपीज ही आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट टी अकाउंट्स आपको विद बैलेंस समझ आ गए होंगे। आइए अब अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और अपने बैलेंस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। हमने आपको बताया था कि यहाँ डेट की जगह सीरियल नंबर आ जाता है और टाइटल ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स आप यहाँ लिख सकते हैं और फिर पोस्टिंग रेफरेंस टू डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स एज इट इज आप ले आएंगे। कंपनी का नाम स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और फिर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अगर 2019 का बनाया तो 2019 की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अकाउंट हमारे पास कैश का है, तो याद रखिए कैश का जो बैलेंस एंडिंग आया था वो 5,50,000 आया था। चूंकि वहाँ वो क्रेडिट साइड में आया था, वो छोटी साइड जिसने हमने वहाँ लिखा था और हमने आपको बारहा बताया कि जब हम एंडिंग बैलेंसेस जो अगर वहाँ लेजर में अगर आपके क्रेडिट में मौजूद है तो उसको हमें यहाँ डेबिट में यानी कि अपोजिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा, और अगर वहाँ जो बैलेंसेस डेबिट में पोस्ट हुए हैं तो उनको हमें यहाँ अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ और सिर्फ एंडिंग बैलेंसेस को ही यूज करते हुए नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ कैश 5,50,000, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बात की इक्विपमेंट आया, इक्विपमेंट का जो एंडिंग बैलेंस था वो 2,20,000 रुपीज था। और फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो उसके बाद ऑफिस फर्नीचर आया तो ऑफिस फर्नीचर 1,60,000 रुपीज था। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास फोर्थ में परचेजेस थी, तो परचेजेस का जो टोटल था एंडिंग बैलेंस था वो आपके पास 1 लाख रुपीज आया। और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपने अकाउंट्स पेबल का एंडिंग बैलेंस यहाँ कॉपी किया, तो याद रखिए अकाउंट्स पेबल का एंडिंग बैलेंस वहाँ आपके डेबिट साइड में लिखा था तो उसकी वजह से इसको हमने इसके अपोजिट पोस्ट किया 2,05,000। मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता चलूँ स्टूडेंट्स कि ये जो बैलेंसेस यहाँ हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर रहे हैं वो अपोजिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं जहां वो लेजर अकाउंट में पड़े हुए थे, यानी कि जो बैलेंसेस डेबिट में एंडिंग बैलेंसेस पड़े हुए थे वो यहाँ हम क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, और जो वहाँ क्रेडिट में बैलेंसेस पड़े हुए थे एंडिंग बैलेंसेस उनको हम यहाँ डेबिट में पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एंडिंग बैलेंसेस को लेकर आ रहे हैं, हम टोटल को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर लोन पेबल की बात की, तो लोन पेबल 2,15,000 का एंडिंग बैलेंस वहां मौजूद था, हमने इसको यहाँ भी क्रेडिट में पोस्ट किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल जो हमारा था उसका जो एंडिंग बैलेंस था 6,10,000 रुपीज था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब इसका टोटल निकालते हैं। तो जब हमने इसका टोटल किया तो टोटल स्टूडेंट्स देखें दोनों साइड्स का हमने आपको बताया था कि इक्वल होना जरूरी है, तो देखें यहाँ आपके पास जो बैलेंस है वो इक्वल ही आपको नजर आ रहा होगा। 10,30,000 इसका टोटल बैलेंस आपके पास आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 6,10,000 जमा 2,15,000 तो ये 8,25,000 हो जाते हैं, और फिर 2,05,000 तो 10,30,000 हो जाते हैं।
इसी तरीके से अगर डेबिट की बात करें तो आप देख सकते हैं डेबिट में 5,50,000 प्लस 2,20,000 तो ये बन जाते हैं 770,000 और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप ऐड कर लें यहाँ तो ये बन जाते हैं आपके 930,000 और 1 लाख तो ये बन जाते हैं आपके 10,30,000। तो इस तरीके से आपके डेबिट और क्रेडिट यहाँ इक्वल हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन अब यहाँ स्टूडेंट इख्तिताम पजीर हो जाता है। आपने लास्ट में इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग भी कर देनी है और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप हमसे इस हवाले से सवाल कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स ये लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम पे। अगर वहाँ भी आप इसको बार बार देखें और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है आप हमसे वहाँ इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।